हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल्स की। टेम्पलेट लिटरल को ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 से पहले स्ट्रिंग को हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखते थे, बट ES6 वर्जन से स्ट्रिंग को बैकटिक के अंदर लिख सकते हैं और इस सिंटैक्स को हम टेम्पलेट लिटरल कहते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है आपका स्ट्रिंग, हम इसको स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। नंबर, बुलियन और बिगिंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप हैं कुछ टेम्पलेट लिटरल के। ऊपर ये इसकी डेफिनेशन कह सकते हो। अब देखते हैं इसका टेम्पलेट लिटरल का सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ES6 के अंदर हम डबल कोट या सिंगल कोट का यूज किया करते थे, मगर ES6 के बाद हम यहाँ पर बैकटिक का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने बैकटिक का यूज किया है। जब हम बैकटिक से ओपन और क्लोज करते हैं तो मीन्स वो टेम्पलेट लिटरल की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर माई नेम इज और एंड आई एम ईयर्स ओल्ड, ये तीनों यहाँ पर स्ट्रिंग मोड में है, मीन्स स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमने डबल कोट का यूज नहीं किया है, यही बेनिफिट है बैकटिक का। उसके बाद डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल का टाइप लिखा है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। इसको हम बोलते हैं बैकटिक का प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर ये जो नेम है वो वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पर एज है वो है नंबर। तो मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं इसके अंदर। तो ये एक वे ऑफ राइटिंग है बैकटिक के साथ टेम्पलेट लिटरल को लिखने का, जो आगे हम प्रैक्टिस में देखेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेम्पलेट लिटरल पर। मैंने यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स इसमें और भी हैं। यहाँ पे लिखा है बिफोर ES6, इसको हम ECMAScript 2015 भी कहते हैं, और आफ्टर ES6। जब हम किसी लाइन को ब्रेक करते हैं न्यू लाइन के लिए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम \n का यूज़ करते हैं, उससे वो लाइन ब्रेक होकर न्यू लाइन में आ जाती है। टेम्पलेट लिटरल के अंदर हमें सिर्फ जस्ट इंटर करना होता है कि जहाँ से हमें लाइन को न्यू लाइन में रखना है, राइट। उसके बाद है सिंगल कोट और डबल कोट विदाउट बैकस्लैश, वो हम देखेंगे अपनी प्रैक्टिस में। तीसरा पॉइंट है हमारे पास यूज ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। जब हम कोई भी अपना एक्सप्रेशन या वेरिएबल यूज करते थे तो उसको हम कॉन्केटिनेशन करते थे प्लस साइन से। टेम्पलेट लिटरल के अंदर हम विदाउट प्लस ऑपरेटर के अपने वेरिएबल को यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा है हमारे पास 2 अल्फाबेट के बीच में स्पेस देना हो, या 2 वर्ड के बीच में स्पेस देना हो, या एक्स्ट्रा स्पेस देना हो मोर देन 1, तो हम उसको टेम्पलेट लिटरल में कैसे लिखते हैं। दूसरा, अगर हमें 2 मल्टीपल लाइंस में हमें बिटवीन में वर्टिकल गैप देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं। पहले हम हेलो प्लस ऑपरेटर के साथ में डबल कोट्स के अंदर सिंगल स्पेस या मल्टीपल स्पेस दे सकते थे, मगर टेम्पलेट लिटरल के अंदर हम जैसे ही हम स्पेस देंगे वो यहाँ पर विदाउट प्लस ऑपरेटर के और विदाउट डबल कोट्स के हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, जो कि हम अपने एक्सरसाइज में आगे देखेंगे। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ES6 से पहले का तरीका। मैंने यहाँ पे लिया वेर ग्रीट इक्वल टू, तुमने डबल कोट लिखा है यहाँ पे और लिखा आई लव जावास्क्रिप्ट, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कराता हूँ, console.log का यूज करेंगे हम, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल को कॉल कराता हूँ ग्रीट, ठीक है। सेव किया और ब्राउजर में जाके मैंने देखा, रिफ्रेश किया, ये देखिए आई लव जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैंने अपने स्ट्रिंग में डबल कोट का यूज किया है। यहाँ पर मैं सिंगल कोट का भी यूज कर सकता हूँ। सिंगल कोट किया मैंने यहाँ पे इसको और सेव किया। देखिए आउटपुट मेरा बिल्कुल एज इट इज आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर डिस्प्ले करवाना हो तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट का यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है। अगर आपने सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग को रखा है तो आगे आप सिंगल कोट नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी कहता है अगर आपको सिंगल कोट लगाना है तो आप बैकस्लैश का यूज इसमें कर सकते हैं। बैकस्लैश किया मैंने सिंगल कोट से पहले और सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे सिंगल कोट में आ चुका है आई लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सिंगल कोट अगर हमने यूज किया है तो हम डबल कोट इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी इशू इसमें नहीं आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डबल कोट का यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर डबल कोट का यूज किया होता स्ट्रिंग को लिखने के लिए, अब देखिए एरर आ चुकी है, और अंदर अगर मैंने सिंगल कोट का यूज किया होता तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर डबल कोट यूज करना है और मैंने डबल कोट से ही मैंने अपने स्ट्रिंग को लिखा है, तो यहाँ पर मुझे बैकस्लैश लगाना होगा डबल कोट से पहले। बैकस्लैश किया और सेव किया। अब ये मेरा सही से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ES6 के बाद यहाँ पर हमने बैकटिक लगाया स्टार्टिंग और एंड में, ये बन चुका हमारा टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर बैकस्लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा
बैकस्लैश को और सेव किया मैंने इसको। देखिए आउटपुट ठीक है, डबल कोट देना होता तब भी कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होता, ठीक है राइट। अगर मैंने इस कोर्स को एक वेरिएबल में स्टोर किया होता, अब मैं यहाँ पे लेट का यूज कर लेता हूँ। लेट मैंने किया कोर्स इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे इसके कोर्स को दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लिखा और उसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया, प्लस ऑपरेटर है मेरे पास। यहाँ पे लिख दिया मैंने वेरिएबल का नाम जहाँ पे कोर्स स्टोर है। सेव किया और ग्रिड मैंने कॉल करवाया है console.log में। अब देखिए रिफ्रेश किया, आई लव जावा स्क्रिप्ट। स्पेसिस के लिए लव के बाद में एक स्पेस दे सकता हूँ, मगर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है आपका प्लस ऑपरेटर के बाद में आपने डबल कोट लिखा और उसमें दे दिया आपने स्पेस, तो ये जो स्पेस है वो वहां पर काउंट हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश किया यहाँ पे इसको मैंने, ये देखिए यहाँ पर ये स्पेस आ चुका है, राइट। अब मैं इसको करता हूँ टेम्पलेट लिटरल से। टेम्पलेट लिटरल का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमें प्लस ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डबल कोट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा प्लेस होल्डर को लगा के ही अपने वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इससे कमेंट किया मैंने और नीचे लिखते हैं अपना टेम्पलेट लिटरल का सिंटैक्स। लेट ग्रीट इक्वल टू बैकटिक का यूज किया मैंने ओपन क्लोज में और अंदर लिखा मैंने आई लव। यहाँ पे मैंने कोई भी प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, ना डबल कोट का यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है प्लेस होल्डर, डॉलर का साइन लगाया, कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ किया और इसके अंदर लिख दिया मैंने अपने वेरिएबल का नाम कोर्स जस्ट। सेव किया, यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया, ये देखिए ये बिल्कुल सही यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर सिंगल स्पेस है, यहाँ पर मैं मल्टीपल स्पेस देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे आ चुका है विदाउट एनी डबल कोट के। तो इस तरह से मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकता हूँ। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर हम। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक लेट मोटिवेट कर दिया मैंने यहाँ पे, मोटिवेट इक्वल टू डबल कोट किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना स्ट्रिंग। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम जावास्क्रिप्ट इफ यू वांट टू बी ए मास्टर इन जावास्क्रिप्ट सो फोकस ऑन मी, राइट। तो देखते हैं हम ES6 के पहले का तरीका। आई एम मेरा यहाँ तक आ चुका है, उसके बाद मैं दूंगा स्पेस प्लस डबल कोट के अंदर मैंने दिया स्पेस, फिर मैंने प्लस किया कॉन्कैटिनेट करने के लिए, यहाँ लिखा मैंने जावास्क्रिप्ट जो कि मेरा एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे कर दिया कोर्स। उसके फिर मैंने प्लस किया, डबल कोट दिया स्पेसिस के लिए, फिर प्लस किया मैंने यहाँ पे डबल कोट में मैंने लिखा इफ यू वांट टू बी ए मास्टर इन, फिर प्लस कॉन्कैटिनेशन किया मैंने कोर्स, फिर प्लस किया और डबल कोट दिया स्पेस के लिए, फिर प्लस किया, फिर डबल कोट में लिखा मैंने सो फोकस ऑन मी, राइट। रिफ्रेश किया, कोर्स की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, यहाँ पर ये कोर्स कर दिया, ठीक है। console.log और यहाँ मैंने किया मोटिवेट जो कि मेरा वेरिएबल है। सेव किया इसको मैंने, रिफ्रेश किया, आई एम जावास्क्रिप्ट इफ यू वांट टू बी ए मास्टर इन जावास्क्रिप्ट सो फोकस ऑन मी। सो ये जावास्क्रिप्ट है और ये वाला जावास्क्रिप्ट है वो मेरा वेरिएबल से आ रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे कितना लेंथी कोड लिखना पड़ा। अब इसको ही हम लिखते हैं अपने टेम्पलेट लिटरल से। लेट मोटिवेट इक्वल टू बैकटिक का यूज किया है, ओपन एंड क्लोज किया, आई एम स्पेस दिया, फिर लिखा मैंने वेरिएबल का नाम। उसके लिए मैं यूज करूंगा अपने प्लेस होल्डर का, डॉलर लिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लिया, कोर्स, मैंने यहाँ पे सिंगल स्पेस दिया है। उसके बाद लिखा मैंने इफ यू वांट टू बी ए मास्टर इन, फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे डॉलर लिया, कर्ली ब्रैकेट लिया, यहाँ लिख दिया मैंने कोर्स, फिर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया सो फोकस ऑन मी। ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम है। अब इसमें कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज। ES6 से पहले अगर मुझे यहाँ से इसको नई लाइन में लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिखता था \n, इससे ये जो इसके बाद वाला जो टेक्स्ट है वो नई लाइन में आ जाता था। मगर टेम्पलेट लिटरल के अंदर मुझे \n लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटर किया, सेव किया और रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए आई एम जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे ये नई लाइन में आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल स्पेसिस देना हो तो मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे मल्टीपल स्पेसिस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने सेव किया इसको, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए जितने मैंने स्पेस वहाँ पर दिए थे वो स्पेस यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को डबल कोट में फोकस करवाना है, यहाँ पर मुझे डबल कोट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं पहले करता था बैकस्लैश और डबल कोट लिखता था। सिर्फ मुझे यहाँ पे डबल कोट लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं सिंगल कोट लगा देता हूँ, सिंगल कोट लगा दिया मैंने यहाँ पे और अब सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे डबल कोट में आ चुका है, यहाँ पर ये सिंगल कोट में आ चुका है और कोई भी एरर इसमें शो नहीं हो रही है। तो ये बेनिफिट है टेम्पलेट लिटरल का। अब देखते हैं इसको हम पैरामीटर में कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने किया डिलीट,
यहाँ मैं करता हूँ लेट और हम ग्रीट का ही एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। ग्रीट, अब एक मैंने फंक्शन लिया, अब हम बात कर रहे हैं पैरामीटर में हम कैसे यूज करते हैं। फंक्शन लिया, पैरेंथेसिस दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट में आई लव जावास्क्रिप्ट। अब मैं ग्रीट को यहाँ पे कॉल कराऊंगा, console.log का यूज करूंगा, console.log। यहाँ लिखा मैंने ग्रीट फंक्शन है तो मैंने उसको पैरेंथेसिस दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड, सॉरी मैंने यहाँ पर रिटर्न का यूज नहीं किया है, रिटर्न, सेव किया। अब देखिए आई लव जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं यूज करने वाला हूँ पैरामीटर का, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ अपना एक ए, ठीक है। और इस जावास्क्रिप्ट को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट के अंदर, डबल कोट में मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ए का, तो मैंने यहाँ पे किया प्लस और ए, राइट, सेव किया। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। स्पेसिस के लिए मैं यहाँ पर एक स्पेस दे सकता हूँ, ठीक है, स्पेस किया, आई लव जावास्क्रिप्ट। अब हम यूज करते हैं इसको टेम्पलेट लिटरल से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको किया बैकटिक, ए मेरा एक पैरामीटर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ए और कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बंद किया। ये मेरा हो गया यहाँ पे एक प्लेस होल्डर और अब सेव किया। देखिए बिल्कुल सही आंसर मेरा यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे दो पैरामीटर लेता हूँ ए और बी, राइट, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे दिया बी, ठीक है, आई लव को मैं डाल देता हूँ ए के अंदर, यहाँ मेरे पास दो पैरामीटर हो जाएंगे, कॉमा आई लव जावास्क्रिप्ट, राइट। सेव किया और रिफ्रेश किया। देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, आई लव जावास्क्रिप्ट, राइट। यहाँ पे मैं अपना एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है, लेट ग्रीट, और फंक्शन को यहाँ से मैंने हटा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इक्वल और एरो, और कर्ली ब्रैकेट भी उसमें नहीं आता है, एरो के अंदर रिटर्न भी नहीं आता है। ये बस इस तरह से मैं कर सकता हूँ अपना। ये सेव किया, रिफ्रेश किया, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे करते हैं। डिलीट करता हूँ मैं सब। मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, मुझे कुछ बताना है अपने बारे में। ये मैंने कर दिया मी इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ मैंने किया नेम, कॉलन लगाते हैं इसमें, डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ दे दिया आरिफ, कॉमा दिया, एज 30 लिख देते हैं यहाँ पे, एजुकेशन कॉलन ग्रेजुएट, कॉमा वर्क कॉलन टीचिंग, राइट। अब मुझे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है। ES6 से पहले हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टेम्पलेट लिटरल को। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है आई एम आरिफ, कॉमा ग्रेजुएट 30 years old एंड माई प्रोफेशन इज टीचिंग, राइट। ये मुझे यहाँ पर लिखना है। console.log का यूज़ करूँगा मैं, console.log। यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो इसको नेम को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे किया मैंने मी डॉट नेम, उससे पहले हम लिखते हैं डबल कोट के अंदर आई एम, स्पेस के लिए प्लस किया मैंने, डबल कोट दिया और इसमें दिया मैंने एक स्पेस, फिर प्लस लिखा, वेरिएबल का नाम आ गया जो हमने एक्सेस किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू, प्लस ग्रेजुएट के लिए मैं यूज़ करूँगा एजुकेशन को, मी डॉट एजुकेशन, प्लस 30 के लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी एज को, ये मैंने किया मी डॉट एज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस के लिए मैं दोबारा से डबल कोड लिखूँगा, स्पेस दिया मैंने, फिर प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया कॉन्कैटिनेट करने के लिए, डबल कोट का यूज़ किया क्योंकि स्ट्रिंग है, ईयर्स ओल्ड एंड माई प्रोफेशन इज, प्लस का यूज़ किया जोड़ने के लिए, डबल कोट के अंदर स्पेस, फिर प्लस का यूज़ किया और अब मैंने कर दिया यहाँ पे मी डॉट वर्क, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश किया, ये देखिए आई एम आरिफ ग्रेजुएट 30 years old एंड माई प्रोफेशन इज टीचिंग। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस नहीं दिया आरिफ के बाद में, तो आरिफ के बाद में स्पेस के लिए मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा और इसके अंदर मुझे डबल कोट के अंदर स्पेस देना होगा कुछ इस तरह से। 30 के अंदर भी मुझे सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए रिफ्रेश किया, अब ये सही से आ चुका है। देखिए कितना लेंथी लगा मुझे और कितना टिपिकल लगा मुझे इसको लिखना। अब करते हैं यूज़ बैकटिक का, console.log, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पहले दिया बैकटिक से इसको ओपन क्लोज किया, अब लिखा मैंने आई एम, स्पेस दिया और अपने वेरिएबल का यूज़ करूँगा मैं इसका, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेम्पलेट लिटरल के प्लेस होल्डर का, डॉलर कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, मी डॉट नेम, राइट, स्पेस, फिर एक वेरिएबल है मेरे पास एक एजुकेशन का, वही चीज़ डॉलर कर्ली ब्रैकेट मी डॉट एजुकेशन, स्पेस, फिर है एज, डॉलर कर्ली ब्रैकेट मी डॉट एज, स्पेस दिया, ईयर्स ओल्ड एंड माई प्रोफेशन इज़, फिर वेरिएबल है डॉलर के संग में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, मी डॉट
वर्क। अभी देखिए कितना शॉर्ट में हो गया और बिल्कुल सही से मैं इसको रीड कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसमें मैंने कोई भी डबल कोट का यूज़ नहीं किया, कोई भी प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने प्लेस होल्डर का यूज़ किया है। और देखिए कितना इजीली मैं इसको लिख सका हूँ। यहाँ पर इसको सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखिए सेम यहाँ पर ये बैकटिक से आ रहा है, मतलब टेम्पलेट लिटरल से आ रहा है, और ये मेरा नॉर्मल आ रहा है। तो देखिए लिखने में कितना फ़र्क है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको हर तरीके से ये बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।